हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका बिहार में ज़मीन है और वो ज़मीन जो है आपके दादा परदादा के नाम पे ही चला आ रहा है और उसको किसी कारणवश जो है आप उसको बेचना चाहते हैं, तो नए नियम के अनुसार आप उसको अब बेच नहीं पाएंगे। वो ज़मीन जो है आपके नाम पे करवाना होगा, ज़मीन निबंधन करवाना होगा, उसके बाद ही आप उस ज़मीन को बेच पाएंगे। तो ये नई रूल्स जो है बिहार में लागू हो चुकी हैं। अगर आपका भी ज़मीन जो है आपके दादा परदादा के नाम पे चली आ रही हैं और उसको अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। अभी बिहार में जो है जमीन रजिस्ट्री के लिए इन नया रूल्स जो है लागू हो चुकी हैं कि अगर आपके जो है ज़मीन दादा परदादा के नाम पे है और वो उसको आप बेचना चाहते हैं, आपके दादा परदादा नहीं जीवित हैं, तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में आपको ज़मीन को अपने नाम पे करवाना ही होगा, हर हाल में करवाना होगा, तभी आप जो है आप उस ज़मीन को बेच पाएंगे। तो प्रोसेस इसके लिए जो है अभी बिहार में सभी ब्लॉक में जो है अभी कैंप चलाई जा रही हैं। कैंप के माध्यम से अगर आप जो है प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेस आपको बहुत जल्द जो है आपकी ज़मीन को आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो अभी सभी ब्लॉकों में जो है 3 डे जो है आपको कैंप चलाई जा रही है बिहार के हर ब्लॉक में। तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, डिटेल जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी कि ज़मीन निबंधन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको चाहिए। पहले जो है बंटवारानामा चाहिए और दूसरी जो है बंसावली जो है आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको ज़मीन निबंधन आपके नाम पे करानी है तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि बंसावली जो है आपको कैसे बनेंगे। तो बंसावली जो है आपको सरपंच भी बना देंगे और अंचल स्तर पे भी बनाया जाएगा। उसके लिए आपको डिटेल्स क्या चाहिए, तो देखिए बंसावली एक्चुअली ये होता है कि आपके दादा जो थे, दादा के आपके कितने बेटे थे और दादा के बेटे के जो है उनके कितने बेटे थे और ज़मीन कितनी थी और उनका जो है कितनी कितनी ज़मीन जो है दी गई है। पूरी जो है बंसावली में जो है पूरी डिटेल्स जो है आपके वंश के दादा से चलेगा। दादा के कितने बेटे थे, फिर दादा के बेटे के कितने बेटे थे, उनके फिर कितने बेटे थे। इस स्थिति से जो है आपको बंसावली जो है सरपंच के माध्यम से या अंचल स्तर से जो है आप बनवा सकते हैं, जिसकी फॉर्मेट जो है इस तरह से होती है। ज़मीन निबंधन हेतु बंसावली देखिए इस तरह से जो है फॉर्मेट होता है। इस तरह से फॉर्मेट जो है आपको बना के दी जाती है। तो आप ज़्यादा माथा पेची नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो है आप कैंप में आप जाके मिलिए। कैंप में जो है आप सरपंच से भी मिल सकते हैं या अंचल स्तर पे जो स्टाफ रहेंगे उनसे मिलेंगे आपको, मगर डिटेल्स जो है पेपर पे आपको इस तरह से जो है बना लेनी है। आपके दादा का नाम हो जाएगा, दादा के कितने बेटे थे, इस तरह से तीर में जो है मेंशन कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड। अगर 3 बेटे हैं तो 3 यहाँ पे आपको तीर के निशान बनाने हैं, फर्स्ट का नाम, सेकेंड के नाम और थर्ड के नाम। और इनके जो है फर्स्ट के कितने बेटे हैं उनको इस तरह से मार्क करना है और इनके सेकंड को कितने बेटे हैं उसको मार्क करना है, थर्ड को कितने बेटे हैं इस तरह से मार्क करना है, फिर उनके कितने बेटे हैं इस तरह से मार्क करके जो है आपको बंसावली जो है बनाई जाती हैं। तो इस तरह से फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर्म में आपको जो है पूरी क्लियर करना होगा, उसके बाद जो है आपको बंसावली बना दी जाती है। उसके बाद बंटवारानामा जो है आपको बनाई जाएंगी। उसमें भी आपको पूरी डिटेल्स इसी तरह से आपके दादा की ज़मीन कितनी थी, दादा के कितने बेटे थे और उनको कितना कितना डिवाइड हुआ तीनों में, अगर 2 बेटे हैं तो दोनों में कितना डिवाइड हुआ, उसके बाद उनके कितने बेटे हैं तो उनको कितना पड़ा। इस तरह से जो है बंटवारानामा में भी इस तरह से आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद जो है बंटवारानामा आपका बन जाएगा और वंशावली बनने के बाद जो है फिर आप ज़मीन निबंधन करवा सकते हैं, अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ज़मीन निबंधन के लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला बंटवारानामा होना चाहिए, दूसरी वंशावली आपको बनाना होगा। तो दोनों पेपर जो है आप बहुत आसानी से जो है बनवा सकते हैं। बहुत पहले पेचीदा काम होता था, एफिडेविट करवाइए, ब्लॉक में जाइए, बहुत भाग दौड़ करने पड़ती थी, मगर अभी जो है बिहार में कैंप चलाई जा रही है ज़मीन निबंधन हेतु, जो न्यू रूल्स लागू हुई हैं उसके तहत। तो उसमें जो है कैंप में आप जाके बहुत आसानी से जो है वंशावली को भी बनवा पाएंगे और बंटवारानामा जो है आप बनवा पाएंगे। डिटेल जानकारी वहाँ पे स्टाफ के द्वारा आपको बता दी जाएंगी। फॉर्म भी आपको जो है बंटवारानामा और वंशावली की मिल जाएंगी, जिसकी मदद से जो है आप वंशावली भी और बंटवारानामा आसानी से जो है बना के
जो है ज़मीन का निबंधन अपने नाम पे करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और इसकी डिटेल्स जो है बिहार जमीन जमाबंदी ट्रांसफ़र से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट भी डाली गई हैं। इसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको newjobupdate.co.in की वेबसाइट पे आके विजिट करना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी ज़मीन का निबंधन हेतु सारी प्रोसेस करके अपनी ज़मीन का निबंधन करवा पाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।